हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 7 जुलाई के टॉप सेलेक्टेड करंट अफेयर्स करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया? आंसर है बी, रूस। दोस्तों, रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया। दोस्तों, यह विकास दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दोस्तों, रोसाटॉम, जो कि एक रूसी कंपनी है, कुडनकुलम संयंत्र के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी प्रदान कर रही है। दोस्तों, इस संयंत्र में 6 इकाइयाँ हैं। कितनी? 6 इकाइयाँ हैं, जिसमें से प्रत्येक में 1000 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। दोस्तों, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। दोस्तों, यह तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के कुडनकुलम शहर में स्थित है। दोस्तों, तमिलनाडु राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। तमिलनाडु के सीएम हैं MK स्टैलिन, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, विधानमंडल है एक सदनीय, विधानसभा में सीटें हैं 235, लोकसभा में सीटें हैं 39, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। दोस्तों, ये एक फ़ोटो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। दोस्तों, मैप में देखते हैं तमिलनाडु को, तो यहाँ पर पड़ता है आपका तमिलनाडु राज्य। दोस्तों, गूगल मैप में देखते हैं तो कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट यहाँ पर पड़ता है। जूम करके देखते हैं तो दोस्तों, ये है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और ये है 326। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा की बात करें तो इसमें नाभिकीय विखंडन में विशाल अणु छोटे छोटे परमाणुओं में टूट जाते हैं तथा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। दोस्तों, वास्तव में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र बिजली का उत्पादन करने के लिए केवल नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया का ही उपयोग कर सकते हैं, ना कि नाभिकीय संलयन का। दोस्तों, भारत में उत्पादित कुल विद्युत में परमाणु विद्युत का मात्र 3.53% का योगदान है। दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार परमाणु विद्युत उत्पादन में भारत का 12वां स्थान है। कौन सा? 12वां स्थान है। दोस्तों, भारत का लक्ष्य है कि वर्ष 2050 तक देश के 25% बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का ही योगदान हो। दोस्तों, भारत का परमाणु ऊर्जा भंडार 293 बिलियन टन का है। दोस्तों, जिसमें अधिकांश योगदान इसके पूर्वी राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का है। तो दोस्तों, ये सभी पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? आंसर है सी, 51वें स्थान पर। दोस्तों, सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी वर्ष 2020 की वार्षिक सांख्यिकी के अनुसार बैंकों में जमा धन के मामले में भारत 51वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, जिसमें भारत 2.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के साथ 51वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, जबकि यूनाइटेड किंगडम 370 बिलियन डॉलर की राशि के साथ प्रथम स्थान पर रहा और 152 बिलियन डॉलर के साथ USA सेकेंड पोजीशन पर रहा। दोस्तों, स्विस नेशनल बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस जे जार्डन है। दोस्तों, स्विस नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में और ज्यूरिख आपका स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है और दूसरे नंबर पर जिनेवा शहर है। स्विस बैंकिंग। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? आंसर है सी, चाइना। दोस्तों, मलेरिया को मिटाने के 70 साल के प्रयास के बाद 30 जून 2021 को WHO द्वारा चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया। दोस्तों, चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है।
दोस्तों जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अभी रिसेंट में चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंप साइट रिपोर्ट किसने जारी की? तो उसे WHO ने ही जारी की थी। दोस्तों WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े शहर जिनेवा में है। बी अवेयर ऑफ मलेरिया द डेडली डिजीज़। अगला प्रश्न है, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? आंसर है बी स्वर्ण पदक। दोस्तों तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा के फाइनल में रूस की इलीना ओसेपोवा को 6-0 से पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों दीपिका कुमारी ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते। कितने? 3। दोस्तों पेरिस में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के मिक्स्ड में अतानु दास और दीपिका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीते हैं। दोस्तों ये हैं तीरंदाज दीपिका कुमारी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति प्रदान की है? आंसर है ए ओडिशा। दोस्तों ओडिशा राज्य ने ट्रांसजेंडर लोगों को पुलिस में भर्ती की अनुमति प्रदान की है। दोस्तों जिसके लिए इन्होंने 477 इंस्पेक्टर और 244 कांस्टेबल पदों की भर्ती निकाली है। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून से शुरू हो गई है और आवेदन की आखिरी तिथि है 15 जुलाई। कितनी है? 15 जुलाई। दोस्तों ये एक फ़ोटो है, ओडिशा पुलिस सीक एप्लीकेशंस फ्रॉम किन्नर्स। अगला प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी किस वर्ष तक शुक्र ग्रह के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करेगी? आंसर है डी 2030। दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वर्ष 2030 तक शुक्र ग्रह अर्थात वीनस के लिए इनविजन मिशन लॉन्च करेगी। दोस्तों इन विजन मिशन का मुख्य उद्देश्य शुक्र पर जीवन के लक्षणों की खोज करना और वहां के वातावरण की स्टडी करना है। दोस्तों ESA अर्थात यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा की मदद से इस मिशन को लॉन्च करेगी। किसकी मदद से? नासा। दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का हेडक्वार्टर फ्रांस के कैपिटल पेरिस में है और इसकी स्थापना 1975 को की गई थी। कब? 1975 में। और वर्तमान में इसके CEO हैं जोहान वॉर्नर। कौन है? जोहान वॉर्नर। ESA। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? आंसर है ए 1 जुलाई। दोस्तों भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा भारत में प्रतिवर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस का आयोजन किया जाता है। दोस्तों यह दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और इसी तारीख को 1962 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब इनकी मृत्यु हुई थी? 1 जुलाई 1962 को। दोस्तों ये एक फ़ोटो है राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।